ठीक है बाबा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, मनाल को इन बातों से कोई इशू नहीं है। बाबा आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दिया करें, अपने आप को परेशान मत किया करें। आप बस ये बताएं सना कैसी है? आजिर बेटा, मिनाल को अभी घर आए 24 घंटे भी नहीं हुए और उसकी बहन और बहनोई भी आने वाले हैं। तुम्हें घर पे होना चाहिए था। देखो, तुम्हारा आना इतना जरूरी नहीं था यहां पर। चलो खैर, मैं पहुंचता हूं घर। किसी को तो घर पे होना चाहिए। परेशान क्यों हो रहे हैं बाबा? सब ठीक है? आज़र, मिनाल सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत है। तुम अपने कमरे में चलो। शाबाश। और अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा? एक शर्त पर। आप यहाँ रुकेंगे मेरे पास, पूरे दिन के लिए ना सही, कुछ घंटों के लिए। नहीं बेटा, मुमकिन नहीं है। मेरा जाना जरूरी है, बहुत जरूरी काम है। मैं फिर आ जाऊंगा ना। और वैसे भी आज़र आ तो रहा है तुम्हें देखने के लिए। बाबा, मेरी जिंदगी में बाप की कमी आपने पूरी की है। आपकी मोहब्बत, आपकी प्रेजेंस का कोई बदल नहीं। प्लीज प्लीज यहाँ रुक जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरा आप पर कोई हक नहीं है, और मिनाल के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज। अच्छा बेटा, ठीक है, रुक जाता है? रुक जाता। ये तो कोई तरीका ना। एक दिन की दुल्हन को छोड़ के आज़र और अहमद अंकल सना की आयादत के लिए चले गए। ऐसी भी क्या कोई सीरियस कंडीशन थी उसकी? अल्लाह ना करे रोमी, किसी के लिए ऐसे नहीं कहते। जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जा रही हूँ। तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? उनको पता भी था कि हम लोग आ रहे हैं, फिर भी रुकना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। इसका मतलब है कि उनकी नजरों में ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू ना हमारी। तो ठीक है, तो कह रही है हमें क्या पता था कि आपके घर वाले हमारे साथ इस तरह बिहेव करेंगे। भाई, इस तरह घर बुलाए मेहमानों की कोई इंसल्ट करता है क्या? इतनी गिरी हुई हरकत। खैर छोड़ो, गलती तो हमारी है ना। भाई, अगर गाजी मामू इस तरह खड़े खड़े मिनाल का रिश्ता ना करते तो हम आज़िर की नजरों में इस तरह लेट डाउन नहीं होते। और ना आज़िर की ये हिम्मत होती कि वो इस तरह घर से चला जाए, और ना ही अहमद साहब को। भाई, हम पहली बार मिनाल के सिलसिले में इस घर में आए हैं और सारे घर वाले गायब हैं। इससे तो ऐसा लगता है जैसे मिलना ही नहीं चाहते वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सरमत भाई, वो लोग बहुत मजबूरी में गए और बाबा बस आते ही होंगे। तो फिर ठीक है, हम बैठे हैं ना यहाँ, इंतजार करेंगे और क्या। नाश्ता लग गया है, आ जाए आप लोग। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। जी। थैंक यू। सब क्या किया तुमने? यानी एक्सीडेंट ही कर डाला? कितना परेशान हो गया था, जान निकल गई थी मेरी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसा तो बहुत बड़ा था, उसे झेलने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करो जल्दी संभल जाओ। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। लेकिन आंटी, कल रात से हॉस्पिटल में थी, मुझे आपने इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैं तो उसके सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होना भी चाहिए आज़र। अगर तुम्हें जरा भी एहसास है तो तुम्हें सना की हालत का भी अंदाजा होगा।
और शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। मम्मा प्लीज ऐसी वैसी बातें मत करें। क्यों, क्या कह दिया मैंने? जो हकीकत है वही कही है ना। और एक और बात तुम्हें बता दूं कि कल रात जब तुम अपनी शादी की खुशियां मना रहे थे ना, तो फरहान सारी रात सना के सराहने बैठा है। बड़ा साथ दिया उसने हमारा। तुम लोग बातें करो, मैं बाहर बैठ रहा हूँ। बाबा दोपहर का खाना खाए बगैर आप यहाँ से नहीं जाएंगे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, अभी बता रही हूँ। जरा खाने को देख लो। मम्मा आप आज़र को शादी की मुबारकबाद नहीं देंगी? शादी मुबारक हो आज़र। थैंक यू। मम्मा की बातों का बुरा नहीं मानना, बहुत दुख हुआ है ना तुम्हारी शादी का सुनकर। एनीवे मुबारक हो तुम्हें और मिनाल को भी। थैंक्स। वादा करो आज़र कि मिनाल हमारे बीच में कभी नहीं आएगी। सना, हम दोनों की दोस्ती के बीच में मिनाल नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा एक, कि तुम मेरे और मनाल के बीच में भी नहीं आओगी। वादा करती हूँ नहीं आऊंगी। फूल बहुत अच्छे। मिनाल अब बहुत हो गया। अगर वो लोग गए भी थे तो इतने टाइम में वो 10 बार आ सकते थे, मगर मुझे नहीं लगता कि शायद वो आना चाहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मजीद रुके ना तो इंसल्ट होगी हमारी। कितना शौक था मुझे तुम्हारा घर देखने का, फिर पता नहीं कब आऊं या ना आऊं। कुछ दिनों में तो मैं चली जाऊंगी। तुमसे बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा और आज़र इस तरह। बस रहने दो मिनाल, किसी की सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर ये कि तुम आज़र पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, वरना वो तुमसे दूर हो जाएगा। और सना को भी उससे दूरी रखो, तुम्हारे हक में बेहतर है। कैसी बातें कर रही हो? क्या कर रही है तुम? मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम यहाँ मिलने आए, शिफ्ट होने के लिए नहीं। सॉरी सरमत भाई, प्लीज बुरा मत मानिएगा। असल में रहने दो मिनाल, बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पर मजीद बात ना करें। लेकिन ये याद रखना, आज की इंसल्ट मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो रूम। बाबा, मिनाल बाजी बहुत देर से अपने कमरे में है और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, और वो लोग काफी देर बैठे रहे फिर चले गए बगैर कुछ खाए पिए। मिनाल बाजी ने तो बहुत कहा, लेकिन वो नाराज थे, बहुत बुरा माना उन्होंने। फिर मिनाल बाजी भी अपने कमरे में चली गई, अब तक वहीं हैं। कहने लगी कि मेरे सर में दर्द है। तुम खाना लगाओ। जी बाबा। हेलो। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों फोन किया? ये जानने के लिए कि तुम मेरी आवाज अभी भी पहचानती हो या नहीं। और देखो, तुम मेरी आवाज पहचान गई।
आखिर तुम्हारी भी तो हमारे साथ कुछ रफाकतें रही हैं ना। मुझे पता था कि तुम मेरा फोन रिसीव नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूं। मेरी बात सुने बगैर अगर तुमने फोन रखा तो मैं तुम्हें बार बार फोन करता रहूंगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें दूसरी साइड से निकलकर खा नहीं जाऊंगा। कैसे हिम्मत हुई आपकी? क्यों फोन किया है? तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने के लिए। हाँ, और वो आज़र कहाँ है? उसे भी तो फोन देना यार। मैंने उसे भी मुबारकबाद देनी है। मुझे पता है वो कहाँ है ना? वो वही है ना जहां उसे होना चाहिए। कैसा लग रहा है तुम्हें उसका इंतजार करते हुए? अब तुम पूरी जिंदगी उसका इंतजार करोगी, सड़ती रहोगी। तुम्हें क्या लग रहा था मैं सब भूल जाऊंगा? एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मैं भूलूंगा और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। तुम्हें भी तो याद रहे कि तुमने किससे टक्कर ली। मिनाल, मिनाल बेटा, मिनाल बेटा, बेटा मैंने खाना नीचे लगवा दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा, ठीक है? ठीक है सना, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। और हाँ, डॉक्टर के पास चली जाना फॉलोअप के लिए। तुम लेकर जाओगे तो जरूर जाऊंगी आसिफ। तुम आओगे ना? देखो प्लीज इनकार मत करना। मैं वैसे ही खुद को बहुत अकेला फील कर रही हूँ, बहुत तन्हा। फिक्र मत करो, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इस वक्त इससे ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं है, समझी तुम? और ये मत भूलना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। काश तुम हमेशा मेरा इसी तरह ख्याल रखो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आज़र। तुम हमेशा इसी तरह अच्छे दोस्त बनकर रहो मेरे, और ये जगह किसी को भी मत देना। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर तैयार है ना, हमने एक नई जॉब ढूंढनी है। बहुत बड़ी गलती की मैंने फरहान पे ट्रस्ट करके। फरहान हमेशा से तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त रहा। अगर ये मिनाल बीच में ना आती तो सब कुछ पहले जैसे ही रहता, कुछ नहीं बिगड़ता आज़र। प्लीज सना, फरहान का जिक्र भी सुना नहीं चाहता मैं। उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भुला सकता, ना ही मैं कभी उसे माफ करूंगा। अच्छा तुम अपना मूड खराब मत करो आज़र, घर जाओ, मिनाल इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा सुनो, मिनाल को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, उसे बुरा लगा होगा। बाबा भी सारा वक्त यहीं थे और तुम तो खैर पूरा दिन। बेचारी अकेली होगी घर पे। नहीं सना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनाल ऐसी लड़की नहीं है जो कि जरा जरा सी बात को माइंड करे। सो रिलैक्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मिलने आऊंगी उससे, मुबारकबाद भी तो देनी है।
हाँ, उसे अच्छा लगेगा। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं कल इंतजार करूंगी तुम्हारा आसिफ। ओके, बाय। हाँ फरहान वो चला गया, अभी अभी गया। ओके बाय। बाबा मैं जानती हूँ कि आप लोग सना के एक्सीडेंट का सुनकर परेशान हो गए थे। आप सबको वहां पे जाना चाहिए था और इसलिए आप लोग गए, लेकिन आप मेरी प्लीज फिक्र ना करें, मैं कोई बिस्किट वगैरह खा लूंगी। बेटा वो क्या बताऊं, सना ने जबरदस्ती रोक लिया हमें। एक्सीडेंट हुआ है ना उसका, तो खासी डिप्रेस थी वो, बस इसीलिए। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि तुम घर पर अकेली हो। मुझे पता है कि सना आज़र की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे फोर्स ना करें। हम रात को डिनर साथ कर लेंगे, अगर आज़र डिनर से पहले आ गए तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आज़र। अच्छा है तुम पहुंच गए। देखो बेटा, दुल्हन ने अभी तक खाना नहीं खाया सुबह से, और खाना लगा हुआ है। तुम जाओ और लंच करो दोनों। पापा हम दोनों ने साथ ही तो लंच किया था, तो मैं दोबारा कैसे करूंगा? तुमने लंच नहीं किया क्या? नहीं किया ना बेटा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। बल्कि तुम सॉरी करो इससे। तुम्हें आज घर पे होना चाहिए था, ये सारा दिन घर पे अकेली रही। कोई बात नहीं बाबा, मैं जानती हूँ कि वहां रुकना ज्यादा जरूरी होगा जब ये आज़र ठहर गए। देखा बाबा, मनाल कितनी समझदार है। सना भी मुझसे कह रही थी कि शायद मनाल को बुरा ना लगा हो, लेकिन मैंने उसे यही कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। सना बहुत अपसेट थी, इसलिए उसे छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तो उसके मुश्किल वक्त में मैं उसका साथ कैसे ना देता। वैसे वो तुम्हें मुबारकबाद भेज रही थी, और ये भी कह रही थी कि जब वो ठीक हो जाएगी तो मिलने आएगी। अच्छा बेटा, ये सारी बातें ठीक हैं। सुबह से भूखी है मिनाल। मैं कह रहा हूं कि खाना लगा हुआ है, तुम दोनों जाओ, बल्कि अपने हाथ से खिलाओ इसे। नहीं बाबा प्लीज, इस वक्त नहीं। जाओ दुल्हन के पीछे जाओ, मनाओ उसे। चलो मनाल, जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे, उसके बाद डिनर पे। चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। नाराज हो? तो आपके ख्याल से मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? आई एम सॉरी। सर आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आज इस घर में मेरा पहला दिन है?
कहा ना, आई एम सॉरी मनाल, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो, सना के एक्सीडेंट का सुन के ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम तो जानती हो कि वो बीमारी में कितनी सेंसिटिव हो जाती है, और अब तो और भी ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे और बाबा को वहां पे रुकना पड़ा। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे अपने घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। खास तौर पे सरमत भाई ने तो बहुत माइंड किया था। मैं उनसे खुद एक्सक्यूज करूंगा। आप मैनेज कर सकते थे, अगर थोड़ी देर रुककर उनके साथ नाश्ता कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा ना करे सना की इतनी तो तबीयत खराब नहीं थी ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं हुई थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जो वक्त गुजर गया उसको वापस कैसे लाऊं मैं अब? और सरमद रूमी से ना मैं खुद जाके माफी मांगूंगा, लेकिन इससे तुम तो नाराज ना हो ना, तुम तो मान जाओ। देखो मनाल, मैं कभी कभार ना बहुत इमोशनल होके अजीब से रिएक्शन शो कर देता हूँ। मैं और बाबा शुरू से ही ऐसे हैं, क्या करें, हमें घर में सुधारने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन अब तुम जो आ गई हो, तुम संभाल लोगे हम। थैंक यू। बस इसी तरह मेरी सारी गलतियां माफ कर दी रहना। अच्छा, और अगर किसी दिन सच में नाराज हो गए तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कैसे? तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चलो तैयार हो जाओ भाई, आज हमारा पहला खाना है, पहली शॉपिंग है मेरी तरफ से। क्या मतलब, आज के बाद आप मुझे शॉपिंग नहीं करवाएंगे? नहीं, क्योंकि सारा बजट अब तुम्हारे पास हुआ करेगा ना, तुम्हें डिसाइड करोगी कि हमने शॉपिंग पे जाना है या डिनर पे। चलो जल्दी करो। मैं तैयार होकर। रूमी, तुम अपना ये रोना धोना बंद कर दो, तो जरा सी बात को आगे मत बढ़ाओ। नजरअंदाज करना सीखो, लोगों को माफ करना सीखो, तभी जाके जिंदगी आसान होती है, अपनी भी दूसरों की भी। मामू, आपके लिए सब कहना आसान है क्योंकि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। अम्मी, सरमद ने मुझे कितनी बातें सुनाई है सिर्फ आजर की वजह से, कितनी बेइज्जती हुई उनकी माँ पर। सरमद भी तो दामाद है ना इस घर के, आकर आजर से कम इज्जत नहीं है उनकी। भाई कौन कह रहा है सरमद की इज्जत कम हो गई? सिर्फ वो खुद या उसकी वालदा मोहतरमा नैयर आपा, उनको तो शौक होता है कोई ना कोई इशू खड़ा करना। तुम क्यों दिल पर ले रही हो? चलो खत्म करो, शाबाश। खैर बात इतनी छोटी भी नहीं है गाजी जितना तुम समझ रहे हो। मेरा भी बहुत दिल दुखा है, आजर के दिल में कोई वक़्त ही नहीं है हमारी। इससे तो यही लग रहा है ना, पूरा दिन गुजर गया, माजरत के लिए कोई फोन ही नहीं आया उसका। बाजी, अहमद भाई ने माजरत कर तो ली ना, उनका फोन आ गया था दिन में। अब कोई आजर का नाम ना ले प्लीज। मामू को तो आजर में कोई नुक्स नजर ही नहीं आता, बड़े से बड़ा गुनाह 1 मिनट में माफ कर दिया। खुदा खैर करे अम्मी, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बता रही हूँ अभी से आपको। हेलो, आप जाके देख लो बाजी। ऐसे क्या देख रहे हैं आजर? क्या करूं, तुमसे नजर हटती ही नहीं है। तो अब तो जिंदगी भर साथ ही रहना है, देखते रहेगा। एटलीस्ट इस वक्त तो देखना बंद करे, लोग भी नोट कर रहे होंगे। जो एम्बैरेसमेंट हो। तुम अब मेरी हो चुकी हो, इसलिए मुझे अब किसी और की परवाह नहीं है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा, जिसे चाहा था उसे ही पा लिया। आपको तो पूरा यकीन होना चाहिए था खुद पर, जो चाहे वो पाया। हमेशा अपनी दिल की सुनिए आप।
यकीन तो मुझे नहीं था। किस पर? मुझ पर? खुद पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्यों इतना पसंद करने लगी। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी सुपर वुमन समझती थी। मेरी नजरों में रूमी बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी जो सरमद भाई की मोहब्बत में सारी सारी रात जागती थी और पूरा दिन आया रहती थी। मुझे लगता था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं बन सकती। वैसे एक पॉइंट पे तो मुझे लगता था कि शायद तुम वाकई फरहान को पसंद। आज़र, इस वक्त मैं बस ये सोचती थी कि मेरी जिससे शादी होती है हो जाए। अपने आप को आपसे बचाना चाहती थी। बहुत कोशिश करी मैंने रोकने की, लेकिन मेरे बस में कुछ था ही नहीं। पता ही नहीं चला कब और कैसे ये सब कुछ हो गया। अपनी फीलिंग्स मुझसे क्यों छुपाती थी? मुझे ऑफिस ज्वाइन करते ही अंदाजा हो गया था कि आप और सना एक दूसरे से कितने करीब हैं। और मैं ऐसी तो खुद गर्ज नहीं थी कि किसी के बीच में इस तरह से आ जाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको और सना को अलग करूं। और मुझे पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि सना मुझे इतना नापसंद क्यों करती है। देखो, ऐसे कभी मत सोचना कि तुम मेरे और सना के बीच में आई थी। मेरे और सना के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक रहा ही नहीं, क्योंकि अब मेरे और तुम्हारे बीच में है। लेकिन फिर भी मेरी वजह से सना ने आपको खो दिया। देखो, अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई होती तो किसी और लड़की से हो जाती। शायद मैं शादी करता ही ना, अकेला ही जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन फिर भी मैं सना से कभी शादी ना करता, क्योंकि सना और मैं हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हनीमून में जाने का क्या प्लान है? फिलहाल तो कहीं भी। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ रह के आपको अच्छी तरीके से सारी जिंदगी कभी भी चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे भाई, वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चे। जीती रहो बेटा। शाबाश। मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। कहीं मेरी नजर न लग जाए। बाबा, आपकी नजर कैसे लग सकती है? अरे बेटा, अपनों की ही तो नजर लगती है और प्यार भरी नजर भी लग जाती है। मैं सुबह तुम दोनों का सदका उतारूंगा। बाबा, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। और तुम लाई हो तो क्यों नहीं पसंद आएगा? अब तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो गई। मनाल बेटा, तुम्हारी वजह से इस घर में कितनी रौनक हो गई, वरना मैं, आज़र और कामी एक दूसरे की शक्लें देख देख कर बोर होते रहते थे। चार दीवारी और छत को घर नहीं कहते जब तक कि उसमें औरत ना हो। अब तुम आ गई ना बेटा, तो ये चार दीवारी और छत घर बन गया। मनाल, परेशान मत होना। बाबा को ना नॉवेल्स पढ़ने की आदत है। कभी कभार जब ऐसे इमोशनल होते हैं तो बहुत सारे डायलॉग्स निकलना शुरू हो जाते हैं अंदर से। देखो, ये शैतान जो है मेरे दिल की आवाज को डायलॉग्स कह रहा है। अच्छा चलो, इस बात को जाने दो। भाई, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूं। रिटायरमेंट? बाबा, आप जॉब करते हैं? अरे भाई, ये घर में क्या करता हूँ? हाउस जॉब ही तो करता हूँ। आज़र की अम्मी जाते वक्त इस घर का सारा चार्ज मुझे दे गई थी, और मैं तब से लेकर अब तक दिन और रात, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन ड्यूटी दे रहा हूँ, कोई छुट्टी नहीं। अब मैंने ऐलान कर दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ
और ये चार्ज जो है मैं अपनी बेटी मनाल को दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, फिर कमेटी सर जोड़कर बैठेगी, गौर करेगी, फिर ही कोई फैसला हो सकता है ना। ऐसे कैसे आप रिटायरमेंट ले लेंगे बाबा? अरे भाई तुम क्या समझती हो, वोटिंग में जीत मेरी ही होगी। 2 वोट तो मेरे पक्के हैं, कामी और आज़र का। क्यों आज़र? देखिए आप दोनों का आपस का मामला है, इसे आप दोनों ही हल करें, मुझे इन्वॉल्व ना करें बीच में। हैं? ये वोट तो खिसक गया भाई। क्या किया तुमने? हैं? बाबा वो ही होगा जिसमें आपकी खुशी है, लेकिन पता है ये घर संभालने के मामले में ना थोड़ी सी अनाड़ी है, इसलिए पहले तो आप मुझे अपना असिस्टेंट रखें, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे और फिर मैं चार्ज संभाल लूंगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम आज से मेरी असिस्टेंट, सुबह से काम शुरू कर देते हैं। शर्त हमें मंजूर है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम आए। ओके डन। जीते रहो, खुश रहो। जाओ अपने कमरे में जाओ, थक गए हो हैं? चाय मेरी पड़ी है, नॉवेल में पढ़ रहा हूँ, बाकी के डायलॉग सुबह। चले। गुड नाइट। गुड नाइट। कितनी आसानी से उसने मुझे शिकस्त दे दी, और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही सना। और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये बात पता भी चल जाएगी कि आज़र ने जिस लड़की से शादी की है उस लड़की से मैं शादी करना चाहता था। सब लोग ये जानते हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुमसे ज्यादा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तुम्हारे और मिनाल के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेरे और आज़र के बारे में पूरा जमाना जानता है। सना आज़र, आज़र सना। मैं हमेशा आज़र का साया बनकर रही हूँ। सब लोग मेरी दीवानगी के बारे में जानते हैं, इंतजार कर रहे थे कि मैं कब शादी करूंगी, और मैं कितनी पुरुम्मीद थी, लेकिन आज़र ने सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत बुरा किया आज़र ने तुम्हारे साथ, तुम्हें इतने धोखे में रखा। जब हाथ थामने का वक्त था तो तुम्हें धोखा दे दिया, मजाक बना के रख दिया है तुम्हें दुनिया के सामने उसने, और खुद मनाल के साथ मजे से अपनी जिंदगी गुजारेगा। देखो सना, आज़र जैसे शख्स के लिए तुम अपने आप को यूं दुखी मत करो। और वैसे भी तुम में क्या कमी? तुम आज़र से एक बहुत बेहतर शख्स डिजर्व करती हो। हाँ ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ ठीक है, हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में, करता हूँ फोन। बाय। क्या देख रहे हैं? ये ड्रेस देख रहा हूँ। आपको तारीफ करनी है तो करें, ऐसे देख क्यों रहे हैं? भाई अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए बंदा बहुत अजीब लगता है। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि अब अपने मुंह से ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरी ड्रेसिंग के मामले में चॉइस कितनी अच्छी है। अब देखो, इतने सारे ड्रेसेस में से मैंने स्पेसिफिकली ये कलर तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया। मुझे तो स्टाइलिस्ट होना चाहिए था। सुनो ना, कहाँ जा रही हो? ड्रेस चेंज करने सोच रही हूँ कि ड्रेस आपको दे देती हूँ, फिर आप बैठ के देखते रहिएगा इसका रंग कितना खूबसूरत है। ये ड्रेस इसलिए खूबसूरत है क्योंकि तुमने पहना हुआ है। तुम्हारी वजह से ये कलर अच्छा लग रहा है। तुमने खूबसूरती दी है इस ड्रेस को। तुम तो जो भी पहनोगी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि तुम हो ही खूबसूरत। बहुत बड़े फनकार हैं आप।
इतनी आसानी से इस झगड़े को टाल दिया? हाँ, अरे कौन करना चाहता है झगड़ा? अभी तो लड़ाई झगड़े के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आराम से किस्तों में करती रहना झगड़ा, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रूमी का फोन। हेलो रूमी। हाँ, हम बस आ ही रहे, रास्ते में घर पहुंचने वाले। ओके। चलो, देर हो रही है। आए भाई, आए भाई। भाई तुम्हारे आने से दिल बहुत खुश हुआ। थैंक यू। अहमद भाई को भी साथ ले आते। जी, उनसे किसी को मिलने आना था, इसलिए वो नहीं आ सके। पापा आप सब लोगों को कल डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। वो खुद भी आपसे फोन पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा उनकी तरफ से आप लोगों को दावत दे दी। हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और कहना कि तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मसरूफ लोग हैं वो, और हमें उनकी मसरूफियत का बहुत ख्याल है। तुम्हें कल के लिए मैं आपसे और सरमत से माफी मांगना चाहूंगा। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कल का दिन तो गुजर गया ना, तो जाने दे। रूमी, इंसान की मजबूरी भी तो हो सकती है। तो मैं भी तो ये कह रही हूँ कि इस किस्से को खत्म करें। जिस तरह तुम बात कर रही हो, लगता तो नहीं है तुम इस किस्से को खत्म करना चाहती हो। जब आज़र तुमसे सॉरी कह रहे हैं और बाबा कह चुके हैं, तो अब बस करो। और कितना बस करूं मिनाल? मैं तो चुप हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ, कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ किसी से। तुम फिर भी मुझे ही सुनाई जा रही हो। लो भाई, फिर से पानीपत की लड़ाई शुरू। भाई रात गई, बात गई, फिर घर की बात है। फिर से चले जाना किसी दिन तुम लोग। क्यों आयशा बाजी? ठीक कह रहे हैं मामू। चलो फिर, डन हो गया। बाबा ने आप सबको कल रात डिनर पे इनवाइट किया। आप लोग सब आएंगे। सरमत को मैं खुद फोन करके इनवाइट करूंगा। आप लोग सब आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके भाई, हम सब तैयार हैं। मेरा और सरमत का मुश्किल होगा मामू। वैसे भी मैं आज चली जाऊंगी, 3 दिन बाद रवानगी है मेरी, बहुत सारे काम है, तो सॉरी। रूमी, 1 घंटे के लिए तो आ सकती है ना आप? कहा ना मुश्किल है। हर शख्स की अपनी अपनी मसरूफियत होती है। किसी के पास इतना फारिग टाइम नहीं होता कि वो बार बार किसी के घर आता जाता रहे। मेरा ख्याल है आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। आप फ़ोन अटेंड कर लें, हमारी वजह से इग्नोर ना करें। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। जिसे चाहा था सही पा लिया। कितनी आसानी से उसने मुझे शिकस्त दी थी। अगर ये मिनाल बीच में ना आती तो सब कुछ वैसा ही रहता। तुमने क्या कमी? तुम आज़र से एक बहुत